Hello students. So as we were discuss about the surface chemistry, and today the very important topic which we are going to discuss, that is called the purification of colloids. See, purification of colloids means a lot for the colloids because जब हम colloids की formation करते हैं तो वहां पर बहुत से ऐसे अनवांटेड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिनसे हम colloids की फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें से मोस्टली आयंस ही होते हैं जिनका साइज इतना छोटा होता है कि हमें उसे नॉर्मल वे में फिल्टर नहीं कर सकते। तो हमें प्यूरिफिकेशन के लिए भी स्पेशल टेक्निक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। सो लेट अस डिस्कस अबाउट दी दैट टेक्निक्स बाय विच वी कैन प्यूरिफाई द colloids. सो इफ प्यूरिफिकेशन की डेफिनेशन को यदि हम कंसीडर करें, सो दिस इज द डेफिनेशन एक्चुअली. So the process used for the reducing the amount of the impurities. What we are going to do, हम impurity की amount को यहाँ पर reduce कर रहे हैं to a requisite minimum, कि जितनी required minimum amount हमें चाहिए उनकी, is known as purification of the colloids. इसी को हम क्या बोल देते हैं, purification of colloids. तो इसके कुछ processes हैं, as we have discussed कि यहाँ पर process है, हम वो प्रोसेसेस जो यूज करेंगे, कौन कौन सी प्रोसेसेस यहाँ यूज करते हैं. द नंबर वन, वी आर गोइंग टू डू डायलिसिस. डायलिसिस एक सेम प्रोसेस है जो किडनी जब फेलियर हो जाता है तो उस दौरान जब डायलिसिस किया जाता है, दैट इज द सेम प्रोसेस. यहाँ पर हम डायलिसिस के लिए ऑलमोस्ट वही प्रोसेस को यूज करते हैं आर्टिफिशियली. इलेक्ट्रोडायलिसिस, डायलिसिस करेंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एंड अल्ट्रा प्यूरिफिकेशन, अल्ट्रा प्यूरिफिकेशन के अंदर यूजली फिल्टर पेपर हम एक्चुअली मिलता नहीं है इसके लिए, तो हम उस फिल्टर पेपर को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, विद सम केमिकल्स. तो यहाँ पर उसको अल्ट्रा प्यूरिफिकेशन बोलते हैं. सो दीज आर द प्रोसेसेस बाय विच वी कैन द प्यूरिफाई द colloid. सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन. तो डायलिसिस इज द इंपॉर्टेंट प्रोसेस. तो हम सबसे पहले डायलिसिस को स्टडी करते हैं. सो हियर इज द डेफिनेशन ऑफ द डायलिसिस. डायलिसिस की डेफिनेशन क्या है? डायलिसिस याद रखिए, डायलिसिस वी आर डूइंग फॉर द colloids, प्यूरिफिकेशन ऑफ द colloids. सो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग डिजोल्व सब्सटेंस, जो डिजोल्व सब्सटेंसेस है colloids के अंदर, फ्रॉम ए colloid सॉल्यूशन बाय मीन ऑफ डिफ्यूजन. यस, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट कि हम यहाँ जो प्रोसेस यूज कर रहे हैं वो कौन सा प्रोसेस यूज कर रहे हैं. वी आर गोइंग टू डू डिफ्यूजन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफ्यूजन को समझेंगे और फिर उसके बाद समझेंगे कि इसको किस तरीके से हम रिमूव कर सकते हैं. सो डिफ्यूजन क्या चीज होती है? एक छोटे से यहाँ पर प्रोसेस से समझते हैं कि यदि मान लीजिए कि वी हैव टू टैंक्स ओवर हियर, यहाँ पर दो टैंक है. ठीक है, इन दो टैंक्स के अंदर, इस टैंक के अंदर फुल ऑफ वाटर है. से दिस इज अ फुल ऑफ वाटर. से ये टैंक ए है और ये टैंक बी है. एंड हियर देयर इज अ कनेक्शन ऑफ द टैंक. यहाँ पर विद द पाइप, यहाँ पर टैंक का कोई ना कोई कनेक्शन है. ठीक है, सो यहाँ पे हमने एक वॉल लगा दिया. सो जैसे ही हम ये वॉल ओपन करेंगे, सो व्हाट विल हैपन, जैसे ही हमने इस वॉल को ओपन किया तो क्या होगा? नेचुरली है, जो वाटर है वो इस कंसंट्रेशन से इस कंसंट्रेशन में मूव करने लगेगा. कब तक मूव करेगा? जब तक दोनों का लेवल जो है वो बराबर नहीं आ जाता. ठीक है, जब तक दोनों का लेवल बराबर नहीं आ जाता, ये मूवमेंट तब तक चलेगा. सो मूवमेंट को समझते हैं. मूवमेंट कब हुआ? जब यहाँ पर हायर कंसंट्रेशन था और यहाँ पर लो कंसंट्रेशन था. सो द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन. इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे आपके घरों में हम यूज करते हैं, जैसे इंसेंस स्टिक्स होती हैं. जैसे सुबह सुबह जब हम भगवान को याद करते हैं तो वहां पर अगरबत्ती जलाते हैं. तो अगरबत्ती सिर्फ मंदिर में जलती है, तो हायर कंसंट्रेशन उसका मंदिर में रहेगा और पूरे घर में उसका खुशबू आता है. दैट इज द पार्ट ऑफ डिफ्यूजन. सो गैसेस जो है, इट्स द पार्ट ऑफ गैस. तो गैसेस जो है, जो इंसेंस स्टिक्स के अंदर हम यूज करते हैं, दैट इज परफ्यूम. तो वो एक हायर कंसंट्रेशन से पूरे घर में फैल रहा है, दैट इज द लो कंसंट्रेशन. तो वो मूवमेंट हो रहा है, दैट मूवमेंट इज कॉल्ड डिफ्यूजन. गैसेस में भी होता है, लिक्विड में भी होता है और सॉलिड में भी होता है. सॉलिड में समहाउ बहुत कम होता है, पर गैसेस में उसके ज्यादा होने के चांसेस हैं. तो यहाँ से यहाँ जो मूवमेंट हुआ, हमने बात करनी है सॉल्यूशन की. सो बिकॉज वी आर गोइंग टू डू ना दैट इज कोलॉइडल सॉल्यूशन की बात करें, दैट इज इन द लिक्विड फॉर्म. खास बात क्या है, यदि यही मूवमेंट जो है, जो यहाँ से यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पर यदि मैं एक मेम्ब्रेन लगा दूं, से दिस इज ए मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सो जब ये मूवमेंट जो होगा
थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगा तब इसे हम ऑस्मोसिस कहेंगे। देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, तब हम इसे ऑस्मोसिस कहते हैं। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस क्या प्रोसेस होगा? हाँ, ऑस्मोसिस जो होगा वो लिक्विड में ही होता है थ्रू अ मेम्ब्रेन। सो ऑस्मोसिस में क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, then the process is called osmosis. So osmosis is the special case of diffusion. डिफ्यूजन का ये स्पेशल केस है जो केवल और केवल लिक्विड में ही होता है, ठीक है। यहाँ पर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का इस्तेमाल होता है, तो हम यहाँ पर वो यूज करेंगे। सो हाउ वी कैन यूज इट, अब वो देखते हैं कि इसका यूज कैसे करेंगे इसकी प्योरिफिकेशन में। सो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने से कॉलॉइडल सॉल्यूशन बना लिया। सो दिस इज द कॉलॉइडल सॉल्यूशन, और इस कॉलॉइडल सॉल्यूशन को हमने इस मेम्ब्रेन के अंदर डाल दिया। सो दिस इज अ मेम्ब्रेन, ठीक है। ये एक मेम्ब्रेन है जिसके अंदर कॉलॉइडल सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, ठीक है। और इसे इस वजह से दिखाया गया ताकि हमें इसे मेम्ब्रेन, इसको पर्चमेंट मेम्ब्रेन बोला जाता है जो हम लैब के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। सो ये हमारा कॉलॉइडल सॉल्यूशन है। जब हमने कॉलॉइडल सॉल्यूशन बनाया विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइजेशन, तो रिमेंबर पेप्टाइजेशन के अंदर हम इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करते हैं, सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट को। अब इलेक्ट्रोलाइट का एक पोर्शन तो उसे पॉजिटिव या नेगेटिव कोलेट्स की फॉर्मेशन में चला जाता है, तो व्हाट अबाउट द अदर, वो वहां पर ऐसे इम्प्योरिटी रहता है। जैसे कि मान लीजिए ये AgI का था, सिल्वर आयोडाइड का, और यहाँ पर हमने सिल्वर नाइट्रेट को ऐड करके इसको बनाया AgNO3 को, ठीक है। अब AgNO3 किस में ब्रेक डाउन होगा? Ag पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव के अंदर। पॉइंट को याद रखिएगा, ये दोनों के दोनों है। अब Ag पॉजिटिव जो था, Ag सिल्वर के जो आयन थे वो इसके ऊपर जाकर एड्सॉर्ब हो गए। सो ये यहाँ पर जाकर एड्सॉर्ब हो गए, और जब ये एड्सॉर्ब हुए और इन्होंने कौन सा चार्ज बनाया? से पॉजिटिव चार्ज बनाया। सो दिस इज अवर पॉजिटिव कॉलॉइड्स, ये मेरा पॉजिटिव कॉलॉइड्स है। अब ये पॉजिटिव कॉलॉइड्स तो है, अब अल्टीमेटली इस कॉलॉइड के ऊपर चार्ज क्या आया? पॉजिटिव चार्ज आया। सो दैट्स व्हाई इट इज अ पॉजिटिव कॉलॉइड्स। सिल्वर तो यूटिलाइज हो गया, हालांकि सारा का सारा शायद वो भी ना हो, बट सिल्वर तो यूटिलाइज हो गया, सिल्वर आयन जो उसके ऊपर एब्सॉर्ब हुआ। बट व्हाट अबाउट दिस नाइट्रेट आयन इज द इम्प्योरिटी फॉर दिस। अब हमें नाइट्रेट आयन को यहाँ से बाहर निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे? दैट इज द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस। उसको डायलिसिस के प्रोसेस से बाहर निकालेंगे। सो लेट अस डिस्कस कि कैसे करते हैं। तो हमने इसे पर्चमेंट मेम्ब्रेन में यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा दिया। ये कौन सी मेम्ब्रेन है? पर्चमेंट मेम्ब्रेन। पर्चमेंट मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है जो एक नॉर्मल, जैसे हमारी बॉडी सेल है, वो भी एक तरह का मेम्ब्रेन है जो कुछ पार्टिकल्स को अलाउ करती है हमारी बॉडी के अंदर आने के लिए और बाहर जाने के लिए पार्टिकल्स को। तो पर्चमेंट मेम्ब्रेन अब ये कुछ ही चीजों को अलाउ करेगी बाहर जाने के लिए और बाहर से अंदर आने के लिए। सो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसे प्योर वाटर के अंदर इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। सो दिस इज द टैंक ऑफ प्योर वाटर, ये प्योर वाटर है, ठीक है। दिस इज द प्योर वाटर। यहां से आउटलेट होगा, यहां से उसका इनलेट होगा। यहां से प्योर वाटर अंदर की तरफ आएगा और यहां से बाहर की तरफ आएगा, और ये हमारा रहा प्योर वाटर। दिस इज द प्योर वाटर। प्योर वाटर का मतलब है इसके अंदर और कुछ भी प्रेजेंट नहीं होगा। दिस इज मींस डीमिनरलाइज्ड वाटर, जिसको हम बोलते हैं डीएम वाटर, ठीक है। अब पानी का मूवमेंट यहां से यहां की तरफ हो रहा है, पंप इन एंड दिस इज द पंप आउट। ये है पंप आउट, ठीक है। अब होगा क्या, अब वही मूवमेंट को देखते हैं। अब यहाँ पर बिल्कुल कुछ भी नहीं है, देयर इज नो ट्रेसेस ऑफ मिनरल्स इज प्रेजेंट। यहाँ पर कोई मिनरल्स के ट्रेसेस प्रेजेंट नहीं है, बट अंदर की तरफ तो प्रेजेंट है, आयंस प्रेजेंट है, नाइट्रेट आयन भी है और हमारे कॉलॉइड्स भी हैं। सिल्वर आयन के भी ट्रेसेस हो सकते हैं और कॉलॉइड्स भी है। सो कॉलॉइड, दिस इज अ पॉजिटिव कॉलॉइड्स। ये मेरे पास पॉजिटिव कॉलॉइड्स है, इसको कलर चेंज कर देते हैं। सो दिस इज द पॉजिटिव कॉलॉइड्स, ये मेरे पास पॉजिटिव कॉलॉइड्स है, ठीक है। यहाँ पर अब आपको तीन चीजें नजर आ रही हैं। सो दीज आर नाइट्रेट आयन जो हमारे लिए बिल्कुल एक इम्प्योरिटी का काम कर रहा है, सिल्वर आयन जो बहुत कम प्रेजेंट होगा या प्रेजेंट नहीं भी होगा, ठीक है, अगर होगा तो बहुत कम ही प्रेजेंट होगा, और कॉलॉइड जो हमारा बना हुआ है। पर यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब मैंने बताया था आपको मूवमेंट, यानी कि इसका जो हमने जब ये प्रोसेस समझा था, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, यहाँ तो कोई आयंस की कंसंट्रेशन ही नहीं है, दिस इज द प्योर वाटर। अब मूवमेंट होना चाहिए, मूवमेंट होगा
हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। अब होगा क्या कि साइज के अकॉर्डिंगली वो चीज मूव करेगी। अब सुनिए, इस कोलॉइडल जो पार्टिकल्स हैं, दीज पार्टिकल्स आर, इसका साइज तो हमें पता ही है, दिस साइज इज 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। और इनके पार्टिकल्स के जो साइज होंगे, जो सिल्वर आयन अगर प्रेजेंट होगा और नाइट्रेट आयन ये तो प्रेजेंट है ही, इनके साइज इतने स्मॉल होते हैं कि ये इस मेम्ब्रेन से बहुत इजीली क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है। अब जाना तो तीनों ही बाहर जाएंगे क्योंकि हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। बट व्हाट इज द रोल ऑफ एसपीएम? एसपीएम का रोल ही यही है, दैट इज द यही है, सेमी मींस हाफ परमिएबल परमिशन एंड मेम्ब्रेन, कि ये कुछ ही पार्टिकल्स को अलो करेगी बाहर जाने के लिए, क्लियर। अब कुछ ही पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स होंगे जिनका पोर साइज उससे छोटा होगा, मतलब इसका मेम्ब्रेन, ये अगर एक मेम्ब्रेन है तो मेम्ब्रेन के बीच में छोटे छोटे पोर्स होंगे, होल्स होंगे, ठीक है। सो ये किसको अलो करेगी? ये सिर्फ उन्हीं पार्टिकल्स को अलो करेगी जो इसका साइज, जिसके पोर साइज से छोटा होगा, वो इजीली इसको क्रॉस कर जाएंगे, तो यहां से हम मूव कर जाएंगे। सी कोलोइडल पार्टिकल्स का जो साइज है वो बड़ा है, वो इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो कोलोइडल पार्टिकल्स बाहर नहीं निकलेंगे। और ये आयंस का साइज इतना स्मॉल होता है कि अगर सिल्वर आयन भी प्रेजेंट हुआ तो वो भी यहां से मूव कर जाएगा, और नाइट्रेट आयन हुआ तो वो भी यहां से मूव कर जाएगा, ठीक है। और इमीडिएटली हमारे पास जो अंदर के अंदर बचेगा, ये भी मूव कर गया बाहर की तरफ और ये भी मूव कर गया बाहर की तरफ। वहां पर आपको क्या मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ कोलोइडल पार्टिकल्स ही मिलेंगे। और यहां से हम इमीडिएटली इस एनवायरनमेंट को, यानी कि इसके पास के एनवायरनमेंट को हम बिल्कुल प्योर वाटर के साथ इन टच रखते हैं। कारण ये कि जैसे ये इम्प्योरिटी यहां पर आएगी, हम इसे पंप आउट कर देंगे, ताकि इस पर्टिकुलर सिस्टम को, ये ऊपर से टाइट होता है, इस पर्टिकुलर सिस्टम को कंप्लीटली एक प्योर वाटर का एनवायरनमेंट मिले। और जैसे ये फिल्टर होता रहेगा, ये यहां से रिमूव होता रहेगा, क्लियर। तो ये सारा का सारा प्रोसेस एग्जैक्टली यूज होता है डायलिसिस ऑफ किडनी में भी। इसी प्रोसेस को हम यूज करते हैं कि वहां पर किडनी के अंदर से जो ब्लड पास हो रहा है, उस टाइम पर किडनी अगर प्रॉपरली फंक्शनिंग नहीं कर रही तो वहां पर डायलिसिस का प्रोसेस नहीं होता। तो हम ब्लड को इसी तरह के एनवायरनमेंट में रखते हैं ताकि जो ब्लड के अंदर इम्प्योरिटीज हैं यूरिया की फॉर्म में, वो इस तरीके से बाहर निकल जाए। सो ड्यू टू दिस रीजन हम प्यूरिफाई करते हैं। अब जो हमने सेकंड प्रोसेस किया था, सेकंड प्रोसेस के अंदर क्या किया था? इलेक्ट्रोडायलिसिस। इलेक्ट्रोडायलिसिस के अंदर क्या है? प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा, बट यहां पर हम क्या यूज कर लेंगे? इलेक्ट्रोड्स। एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इस प्रोसेस को थोड़ा सा फास्ट कर देंगे, कारण क्योंकि यहां पर हम आयंस को यहां से रिमूव कर रहे हैं। आयंस के ऊपर क्या होगा? चार्ज होगा। तो इस चार्ज की वजह से जो इनका मूवमेंट है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो जो टाइम है वो इलेक्ट्रोडायलिसिस में कम लगता है कंपैरेटिवली डायलिसिस, सिंपल डायलिसिस प्रोसेस में। रीजन यही है कि इस चार्ज की वजह से जो मूवमेंट है वो बढ़ जाता है और इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है, फाइन। सो दिस इज द प्यूरिफिकेशन ऑफ द colloids.